हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रियल गुड थिंक में आपका स्वागत है। किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्लीज़ हमारा वीडियो अंत तक देखें। एक भिखारन रोज की तरह मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठी भीख मांग रही थी। कोई पैसे देता, कोई प्रसाद देता, कोई बिना कुछ दिए ही चला जाता, पर वो भिखारन हर आने जाने वाले को दुआएं देती रहती थी। अचानक एक युवक भागता हुआ आया। उस युवक ने अपनी गोदी से 2 वर्ष का बच्चा भिखारन को देते हुए बोला, हे बुढ़िया, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ले ये बच्चा संभाल, मामला ठंडा होते ही इसे मैं ले जाऊंगा। अगर सही सलामत तूने ये बच्चा मुझे वापस न लौटाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वह भिखारन को डराता हुआ वहां से भाग गया। भिखारन बड़े असमंजस में पड़ गई। इतना खूबसूरत बच्चा इस बदमाश जैसी सूरत वाले इंसान का तो हो ही नहीं सकता। जरूर इसने किसी का बच्चा चुराया होगा। यही सोचती हुई ईश्वर की मर्जी समझकर बच्चे को संभाला और फिर भीख मांगने लगी। पर उसका मन बार बार उसी बच्चे को लेकर सोचने लगता। शायद किसी ने इस बदमाश को मंदिर की तरफ आते हुए नहीं देखा, तभी तो कोई भी इधर नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई, पर वहाँ बच्चे से संबंधित कोई नहीं आया। वह सोचने लगी, अब मैं इस बच्चे का क्या करूं? यह बच्चा किसी को दे दूं, ऐसा विचार भी उसके मन में आया, पर डर के कारण वह ऐसा न कर सकी। खैर, ईश्वर पर भरोसा रख के वह रात में उस बच्चे को अपने झोपड़े ले गई। प्रसाद काफ़ी मिल गया था, सो उसी को रोज की तरह खाया और बच्चे को भी खिलाकर उसे सुला दिया। 2 माह से अधिक बीत गए, पर बच्चे से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं आया। भिखारन को भरोसा सा हो गया कि वह बदमाश कहीं फंस गया होगा, शायद अब वो आएगा ही नहीं। तब तक उस बच्चे से भिखारन का लगाव काफ़ी बढ़ गया था। आखिर वो भिखारन होते हुए भी एक औरत ही तो थी। वह बच्चा भी उसे ही अपनी माँ समझने लगा था। बच्चे की बाल सुलभ हरकतें भिखारन को माँ होने का एहसास कराती थीं, जिन्हें महसूस करके उसका रोम रोम पुलकित हो उठता था। अब वह बच्चा 2 वर्ष से ऊपर हो चुका था। भिखारन को लगता था ईश्वर ने उसका वीराना सा जीवन हरा भरा कर दिया। उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि उसे भी कभी मातृत्व बोध का भान होगा, क्योंकि वो तो एक विधवा थी, समाज से अलग थलग एक असहाय भिखारन। वह तो अपने बांझपन का बोझ ढो रही थी, मगर उस बच्चे ने उसे माँ बनाकर सम्मानित कर दिया था। उसे विश्वास हो चुका था कि अब उसका जीवन इस बच्चे के बिना असंभव है। उसे वह मुन्ना कहकर पुकारती थी और मुन्ना उसे माँ कहकर। समय गुजरता रहा। उसी शहर में एक मशहूर वकील रहा करते थे, जिन्हें लोग ठाकुर साहब कहा करते थे। उस शहर में ठाकुर साहब की गिनती रईस और सम्मानित लोगों में हुआ करती थी। एक दिन पोस्टमैन ने आकर ठाकुर साहब को एक लेटर दिया। वह लेटर जेल से आया था। ठाकुर साहब ने उसे पढ़ना चालू किया। उसमें लिखा था, वकील साहब, मेरे पत्र को अनदेखा ना करें, पूरा पढ़ें। अगर आप चाहेंगे तो मेरी जमानत हो जाएगी, पर आपकी तो जिंदगी ही सुधर जाएगी। ठाकुर साहब उत्सुकता बस आगे पढ़ते रहे। उसमें आगे लिखा था, आपको याद होगा लगभग 3 वर्ष पहले आपके बेटे को कोई उठा ले गया था। आपने बहुत खोजबीन भी की होगी, पर आपको ना तो बच्चा मिला और ना बच्चा चुराने वाला। आपने हार थक के शायद इस घटना को भुला भी दिया होगा, पर वो बच्चा आज भी एक जगह सुरक्षित है और लगभग 5 वर्ष का हो चुका है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चोर मैं ही हूँ। संयोग से मैं उसी दिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, क्योंकि मेरे ऊपर और भी कई आपराधिक मामले पहले से ही चल रहे थे। पुलिस मेरी तलाश में थी। आपका बच्चा मैंने चुराया है, ये तो आज तक पुलिस या और किसी को मालूम ही नहीं है। अब आप सब समझ गए होंगे। जितना जल्द आप मुझे जेल से बाहर कराएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने बच्चे से भी मिल पाएंगे। ठाकुर साहब जेल जाकर उस चोर से मुलाकात की, मगर उसने साफ इनकार करते हुए कह दिया, वो बच्चे का पता तभी बताएगा जब उसे जमानत पर जेल से बाहर कराया जाए।
बच्चे के मिलने की आस में ठाकुर साहब ने चोर की शर्त मानकर उसे रिहा करा दिया। उस चोर ने ठाकुर साहब को सब कुछ बता दिया। ठाकुर मंदिर जाकर भिखारन से मिले, जो हर रोज की तरह बैठी भीख मांग रही थी। उसके साथ लगभग 5 साल का बच्चा भी था। ठाकुर ने भिखारन से बात की। भिखारन ने सारी बात सच सच बता दी, पर अपने मुन्ने के छिन जाने के डर ने उसे भयभीत कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कोई छीन ले जाए, पर वो यह भी जानती थी कि उसके साथ उसके मुन्ना का कोई भविष्य है ही नहीं। भिखारन का बेटा भिखारी ही तो बन पाएगा। मुन्ना के उज्जवल भविष्य की आस में अपने सीने में पत्थर रख के अपने कलेजे का टुकड़ा ठाकुर साहब को देने के लिए वह राजी हो गई। ठाकुर साहब की खुशी का कोई मापदंड नहीं था, क्योंकि जिस बेटे को वो भूल चुके थे वो आज एक भिखारन के यहाँ सुरक्षित था। उन्हें उनका सबसे बड़ा धन मिल चुका था। भिखारन के आंसू अविरल बह रहे थे। ठाकुर साहब ने बहुत प्रयास किया, पर उस भिखारन ने कोई धन या कुछ भी नहीं लिया। भिखारन ने ठाकुर साहब से कहा, बेटा भी कभी खरीदा बेचा जा सकता है क्या? मैं आपको अपना बेटा दे रही हूँ, कोई वस्तु नहीं। और ढेरों आशीर्वाद देते हुए मुन्ना के चेहरे को चूम चूम के गीला करते हुए अपने मुन्ना का हाथ ठाकुर को थमा दिया। मुन्ना भिखारन को छोड़ नहीं रहा था, पर ठाकुर ने किसी तरह उसे गाड़ी में बिठाया और चले गए। भिखारन का मन अब मंदिर में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। वह आंसू बहाते हुए अपने झोपड़े की ओर चली गई। एक माँ का हृदय बेटे के सुखद भविष्य की कामना के चलते पहाड़ जैसे बोझ के तले दबकर सिर्फ सिसक के रह गया। इधर ठाकुर साहब ने मुन्ना को खुश रखने में अपनी सारी कुवत लगा दी, पर मुन्ना खुश नहीं हो सका, सिर्फ उदास था, क्योंकि उसकी माँ उससे छिन चुकी थी। 3 दिन बीत चुके थे। ठाकुर साहब ने सोचा, मुन्ना बिना भिखारन के खुश नहीं रह पाएगा। इतनी बड़ी कोठी है, क्यों न उसे हम यहीं बुला लाएं? मुन्ना को भी माँ की कमी का एहसास नहीं होगा। यही ख्याल रख के ठाकुर साहब भिखारन के झोपड़े पर गए। पर ये क्या, झोपड़े के एक कोने में भिखारन की मृतदेह पड़ी थी। उसने उस दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया था। बेटे के गम में वह बदकिस्मत भिखारन सारा दुख दर्द समेटे हुए इस दुनिया से दूर जा चुकी थी। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि इस संसार में सिर्फ एक माँ ही है जो अपनी संतान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देती। माँ के प्यार का कोई मापदंड नहीं है। माँ का प्यार आकाश की तरह अनंत है। हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारी दिशा निर्धारित होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।